बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है हज़रत हवा की पैदाइश किस तरह हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा से कौन सा इम्तिहान लिया जिसकी वजह से वो जन्नत से निकाल दिए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे तक जन्नत में तन्हा रहे और वो बहुत ज़्यादा तन्हाई को महसूस करने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हज़रत हवा को पैदा किया जो कि उनकी बीवी हैं। अब हज़रत हवा को कैसे पैदा किया गया, अहले तफसीर में या बाइबल में भी ये बयान हुआ है कि हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, बाएं जानिब की सबसे छोटी पसली से पैदा किया गया। सूरतुल निसा की आयत नंबर 1 में है, ए लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश एक जान से की, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा फरमाया। मतलब कि एक जान से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा पैदा हुई, फिर उसी से उन दोनों से बकसरत मर्दों और औरतों को फैला दिया। तफसीर तबरी में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, बाएं जानिब की पसली से पैदा किया गया, सबसे छोटी पसली से पैदा किया गया। कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी हुई तो उनकी पसली को निकाला गया और हज़रत हवा को पैदा किया गया और फिर वहाँ पर गोश्त लगाया गया। जब अल्लाह ने हज़रत हवा को भी पैदा फरमा दिया तो अल्लाह ने हज़रत आदम को कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी ना जाना वरना तुम भी ज़ालिमों में से हो जाओगे। उस तरह अल्लाह ने हज़रत आदम का इम्तिहान लिया। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वो खुदा के दरबार से निकला और खुदा की लानत उस पर हुई, उसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा। शैतान हज़रत आदम और हज़रत हवा को खूब बहकाता रहा। आखिर वो एक मरतबा शैतान के बहकावे में आ गए और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही उनके जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया और वो अपने जिस्म को जन्नत के पत्तों के साथ ढांपने लगे। अल्लाह ने कहा, हमने कहा था कि दरख्त के पास ना जाना, शैतान के बहकावे में ना आना, अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ, दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और वो बहुत अरसा तक अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे और वो रोते रहे। आखिर अल्लाह को उन पर रहम आया और ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम ने गिर गिरा कर दुआ मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया और कहा, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हिदायत लेकर आए उसका कहाँ मानना, जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहाँ मानेगा, उसके लिए आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।